नमस्कार। आज 26 मई 2026 मंगलवार जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर, महुआ, जालौन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की बड़ी खबरें। आज हमारे खास कार्यक्रम का 701वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,59,540 रुपए, वहीं चांदी है 2,84,900 रुपए। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में पहली बार ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी के चलते सरकार ने फैसला लिया है कि मौजूदा ग्राम प्रधान ही अब प्रशासक के रूप में काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायती राज विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। 27 मई से निवर्तमान प्रधान प्रशासक की भूमिका निभाएंगे। साल 2021 में चुने गए 58,195 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो रहा है। अब नई पंचायत की पहली बैठक होने में 6 महीने तक प्रधान प्रशासक बने रहेंगे। हालांकि सरकार ने साफ किया कि प्रशासक के रूप में प्रधान सिर्फ रूटीन कार्य कर सकेंगे, कोई बड़ा नीति संबंधी फैसला नहीं ले पाएंगे। सवाल यह है, क्या पंचायत चुनाव में देरी अब राजनीतिक मुद्दा बनेगी? खबर मौधा से, जहां हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के खंडे गांव में सोमवार की सुबह दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। 11 साल का प्रबल यादव, 8 साल का आदित्य कुशवाहा और 10 साल का भोला कुशवाहा, तीनों अपने चौथे साथी डुग्गू के साथ गांव के कलार तालाब गए थे। डुग्गू तालाब किनारे बैठा रहा, जबकि बाकी तीनों बच्चे नहाने उतर गए। तीनों को तैरना नहीं आता था और देखते ही देखते गहरे पानी में समा गए। डुग्गू की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी देर तक तलाश के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया और बाइक से सीएचसी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। एक साथ 3 मासूमों की मौत से गांव में मातम पसरा है। खबर हमीरपुर से, जहां कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब और तेज हो गया है। 21 मई को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 16 नामजद और 35 से 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। इन पर धारा 163 के उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर के बाद लोगों की नाराजगी बढ़ गई और अब हाईवे चौड़ीकरण और डिवाइडर की मांग और तेज हो गई है। भाजपा चेयरमैन कुलदीप निषाद की भाई अशोक निषाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और अब पीछे नहीं हटेंगे। एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने भी एफआईआर को अन्यायपूर्ण बताया और आंदोलनकारियों के समर्थन का ऐलान किया। हाईवे में मौतों को लेकर जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। सवाल आपसे, क्या आंदोलनकारियों पर कार्रवाई से हालात और बिगड़ेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खबर राठ से, यहाँ राठ के नारायण गार्डन में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद की अध्यक्षता में पहले दिन 7 सत्र आयोजित किए गए। करीब 200 कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को संगठन, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति से जुड़े विषयों की जानकारी दी गई। महापुरुषों के बलिदानों का उल्लेख किया गया। आज कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। उनका हेलीकॉप्टर दोपहर 12:50 पर बीएनवी डिग्री कॉलेज के मैदान में उतरेगा। इसके बाद वे नारायण गार्डन पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। खबर भरगों सुमेरपुर से, जहां भरगों सुमेरपुर में कानपुर सागर हाईवे किनारे चलाया गया अतिक्रमण अभियान विवादों में आ गया है। 2 दिन तक चली कार्रवाई में प्रशासन ने सिर्फ 3 टप्पर वाली छोटे दुकानों पर बुलडोजर चलाया, जबकि हाईवे किनारे बड़े अस्थायी भवनों को छुआ तक नहीं गया। इससे गरीब दुकानदारों भारी आक्रोश है। दुकानदारों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी छीन ली गई, लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। एनएचएआई के दुर्घटना अधिकारी सौरभ यादव ने कहा कि अभी सिर्फ अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश थे। स्थायी भवनों को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। खबर मौधा से, जहां मौधा क्षेत्र के चंद्रावल नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। भवानी और गेहवरा गांव के बीच रपटा के पास ग्रामीणों ने नदी में शव उतराता देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव बाहर निकलवाया। देर शाम मृतक की पहचान चकदहा गांव निवासी 42 वर्षीय वीरेंद्र उर्फ बउआ वर्मा के रूप में हुई। ग्राम प्रधान अवधेश यादव ने शव की पहचान की। मामले में हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। सीओ राजकुमार पांडे मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर हमीरपुर से, हमीरपुर जिला महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। बिदोखर गांव निवासी राहुल सिंह
ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। राहुल का कहना है कि 17 मई को डॉक्टर ने सामान डिलीवरी की बात कही थी। शनिवार को प्रसव पीड़ा होने पर उनकी पत्नी प्रतिभा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार को लेबर रूम में प्रसव के दौरान बच्चा फंस गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्टाफ ने जोर लगाकर बच्चे को खींचा, जिससे नवजात की मौत हो गई। हालांकि अभी तक अस्पताल प्रशासन को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। खबर महोबा से, जहां महोबा के ऐतिहासिक मंगलगढ़ दुर्ग में प्राचीन तोप चोरी करने की कोशिश ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। 2 दिन पहले गोरखपुर निवासी रजनीकांत मिश्रा को तोप काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी धरती धड़कन तोप का 90% हिस्सा काट चुका था। नगर पालिका कर्मचारी और होमगार्ड ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में केस दर्ज किया गया है। खबर महोबा से, जहां बुंदेलखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव को लेकर चिंता बढ़ गई है। पूर्व सांसद गंगाचंद राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर वृक्ष कटान रोकने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड में करीब 30% वन संपदा थी, लेकिन यह लगातार घट रही है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। पूर्व सांसद ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन मानव जीवन और पर्यावरण उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। उन्होंने बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने और पेड़ों की कटाई रोकने की मांग की है। गंगाचंद राजपूत के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।